जीरा, सौंफ, किशमिश, हरी मिर्ची, अदरक, आलू डाल के मिक्स करते हुए हल्का सा सौते कर लें। फिर इसमें हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पुदीने की चटनी डाल के मिक्स कर स्टफिंग बना लें। अब एक बाउल में मैदा, कॉर्नफ्लोर, पानी डाल के घोल बना लें। अब पनीर स्लाइस के ऊपर हरी चटनी, तैयार स्टफिंग भर के दूसरे पनीर स्लाइस से बंद करके मैदे के घोल में अच्छे से कोट करें और गरम तेल में डीप फ्राई कर लें। लीजिए, तैयार है पनीर पसंदा। न्यूट्रिला सोया रसोई से। Experience the richness of nuts and the smoothness of cream. Vajilal Gourmet, heavenly pleasure. डिजाइनर शर्ट, वाह भाई, हमने तो फैशन डिजाइनर से शादी की है, अब रोज कुछ नया बनता रहता है, क्या करें। ठीक है खा। भाभी जी जरा आ दीजिए, चूम लूं मैं। वो हाथ इसमें डाला क्या है? थोड़ा सा प्यार, बातें दो चार, जीने के स्वाद है हजार। really? क्या खाना है यार? फूड डिजाइनर से शादी की है, रोज कुछ नया बनता रहता है, क्या करें। न्यूट्रेला सोया, रोज कुछ नया, रोज कुछ सोया। CT Group of Institutions, known for the best education, best results, best placements. Think of career. Think of CT. सर्दी, खांसी, अब लड़ेगा हमारा साथी, पल में भागे सर्दी खांसी। जब सर्दी सताए और खांसी रुलाए तो अपने लाडले को दीजिए एक्स फैक्टर जूनियर कफ सिरप, और साथ में बुखार हो तो एक्स फैक्टर जूनियर प्लस। Experience the richness of nuts and the smoothness of cream. Vajilal Gourmet, heavenly pleasure. ये फ्यू ड्रॉप्स ही पूरे बालों के लिए काफी है, आपको ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाने हैं। कभी आप ये मत सोचिएगा कि ज्यादा प्रोडक्ट लगाने से मेरे बाल बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। HPV वायरस होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो कि एक कल्प्रिट है कैंसर सर्विक्स के लिए। इसी के अगेंस्ट वैक्सीन्स बनाई गई हैं जो आप लगवा सकते हैं। ब्यूटीफुल ब्लैक का एवरग्रीन ट्रेंड आपको इस सीजन भी गॉर्जियस लुक देने के लिए रेडी है। जानने के लिए देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। न्यूट्रिला सोया रसोई से। ब्रेक के बाद सफर को जारी रखते हुए सिखाते हैं हम आपको पनीर पसंदा की ग्रेवी। तो पनीर पसंदा का जो बेस है, जो पनीर की स्टफिंग और किस तरीके से उसको डीप फ्राई किया जाता है, वो अभी अभी हमने सीखा। अब जो इसकी मेन चीज है इसकी ग्रेवी, अगर इसको एज अपने को सब्जी सर्व करना है क्योंकि ये एक मुगलाई डिश है वर्तिका जी, तो इसको मुगलाई स्टाइल से इसका ग्रेवी बनना चाहिए। और मुगलाई ग्रेवी कैसे बनती है ये भी हम आपको झटपट से सिखा देते हैं। तो मुगलाई ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना तेल गर्म करेंगे, और हमेशा हम दर्शकों को बताते हैं कि आप चाहें तो इसके अंदर घी का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा करीब 3 से 4 टेबल स्पून तेल डाल दिया, और इसी में हम डाल देंगे थोड़ा सा स्याह जीरा, जिसको लोग शाह जीरा भी बोलते हैं, इसको हमने तेल में डाल दिया। एक टुकड़ा दालचीनी, एक तेज पत्ता और 2-3 हरी इलायची इसमें डाल देंगे, और एक काली इलायची, जो कि हम खाना बन जाएगा, जब ग्रेवी बन जाएगी तो उसको हटा देंगे क्योंकि मुंह में आते हुए अच्छी नहीं लगती। ठीक है। तो हल्के से ठंडे तेल में डाल दिया कि जैसे जैसे तेल गर्म होगा ये पॉपअप हो जाएंगे और इसका फ्लेवर पूरा निकल के आएगा। तो ये हमारे पास आधा बोल ब्राउन अनियन का पेस्ट है, इसी के अंदर मैं डाल रहा हूँ करीब 1 बड़ा चम्मच भर के अदरक, हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया। ठीक है। और ये हमारा जो तेल है आप देख रहे हैं कि गर्म होने के साथ साथ ही इसके अंदर ये जो मसाले हैं पॉपअप होने लगे। इसमें मैं डाल रहा हूँ कुछ सुर्ख लाल मिर्ची, जो छोटे पीसेस में काटी हुई है, और इसी मिर्चों को हल्का सा जब ये रंगत आ जाए, इसकी जले ना, जिससे कि बाद में अच्छा दिखता रहे, इसके अंदर आप डाल दें ये सारे। हमारा प्याज का पेस्ट था, ब्राउन प्याज का पेस्ट था। तो सबसे पहले हमने तेल जब गरम किया था वर्तिका जी, तो हल्के से गरम तेल में ही हमने गरम मसाले डाल दिए थे। इसमें था हमारा स्याह जीरा, और इसमें थी इलायची, काली इलायची भी इसमें थी, दालचीनी और तेज पत्ता था,
सिर्फ लाल मिर्ची हमने डाल दी थी, उसको जलाना नहीं है जिससे कि कलर खराब नहीं हो जाए। और फिर मैंने डाल दिया था हमारा ब्राउन अनियन का पेस्ट, अदरक, हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट, और इसको हल्का सा ही पकाना है क्योंकि ब्राउन अनियन तो हमारे ऑलरेडी पक चुके हैं। इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगा थोड़ा सा टमाटर का पेस्ट, समीर जी यहाँ पे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। जो आपने अदरक, हरी मिर्ची और लहसुन का जो आपने पेस्ट लिया, वो आपने इस तीनों चीजों को कितने कितने प्रोपोर्शन में डिवाइड किया? बिल्कुल, आप उन तीनों चीजों को इक्वली ले लें। और जहाँ तक मिर्च का सवाल है, मिर्च अगर आप कम खाते हैं तो मिर्च को थोड़ा सा कम ले लें, ताकि जैसे अगर आपने 2-3 कली लहसुन लिया है तो वैसे 1 इंच के करीब टुकड़ा आप अदरक का भी उसमें ले लीजिए। ठीक है। और जो पर्पल ऑनियन की जो आप बात कर रहे हैं, दैट मीन्स जो लाल वाला प्याज आता है उसी को आपने काटा और गर्म तेल में उसको डीप फ्राई कर लिया गया। ठंडा होने के बाद उसको अच्छे से पेस्ट बना लिया गया। उसी पेस्ट को यहाँ पे यूज किया गया है। और उससे क्या होता है कि आप अपना समय और मेहनत दोनों बचा लेते हैं। एग्जैक्टली। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, अब बारी सीजनिंग जी, और थोड़ी सी लाल मिर्ची जी, और थोड़ा सा हल्दी। नमक, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर, ये हुई इसकी सीजनिंग के मसाले। थोड़ा सा डालेंगे इसमें गरम मसाला जी, और आप देखते हैं वर्तिका जी कि जब कच्चे प्याज के साथ कोई ग्रेवी बनाते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। उसमें वो रंगत और खुशबू और वो लिज्जत नहीं आ पाती जो इस तरीके से आई है। ठीक है समीर जी। तो वर्तिका जी बस इस तरीके से आपने देखा कि आपके ब्राउन कलर की ग्रेवी तैयार हो गई। और जो परसंडा हमने बनाए थे बस उस ग्रेवी के ऊपर इसको पोर करिए गरम गरम। इसके ऊपर ताजा धनिया या सुर्ख लाल मिर्ची और डालिए जो इसमें है, उनको आप ऊपर दिखा दीजिए और ये बढ़िया सी मुगलई ग्रेवी तैयार है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि ना सिर्फ पनीर पसंद आप चाहें तो उसके अंदर मुगलई कोफ्ते डाल सकते हैं, दम आलू मुगलई स्टाइल बना सकते हैं। सिर्फ पनीर की छोटी छोटी फिंगर्स काट करके इसमें डाल दें बिना तलिए और इसको 2-3 मिनट पका लें तो वो आपका मुगलई पनीर भी तैयार हो जाएगा। तो ये जो ग्रेवी आपने बनाना सीखा और जो आपने पनीर पसंदा खाया, इसका बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। और इस तरीके से हमारा पनीर पसंदे का जो ग्रेवी है वो तैयार, यानी बेस बन चुका है। उसी बेस के अंदर पनीर पसंदा के अंदर भी काफी वेरिएशन कर सकते हैं और इसकी ग्रेवी के अंदर भी काफी सारी तरीके की चीजों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है समीर। तो मैं इसको एक बोल में डाल देता हूँ और जिससे कि हम इसको टेस्ट करें। तो वर्तिका जी पसंद आपने चखा और ये आपकी ब्राउन अनियन की ग्रेवी जो कि चटपटी तो है ही है, देखने में सुंदर है और एक अलग तरीके की प्याज की खुशबू उसमें है। और पसंद के अलावा आप किसी भी चीज पर इसको आप यूज कर सकते हैं। जी हाँ, और एक तरीके से मल्टीपर्पज ग्रेवी हो गई है। मेरे ख्याल से आप इस फर्क को महसूस कर सकते हैं कि कच्ची प्याज के साथ बनी हुई ग्रेवी और एक भुनी हुई प्याज के साथ जो ग्रेवी बनाई है हमने उसमें बहुत फर्क है। ये समीर जी ग्रेवी इटसेल्फ बहुत अच्छी लग रही है और वाकई में इसके अंदर दम आलू आपने बताया, कुछ भी डाला जाए, पनीर के पीसेस डाल दिए जाए तो इटसेल्फ बहुत अच्छे लगेंगे। तो देखिए एक ग्रेवी के अंदर आप काफी सारी तरीके के वेरिएशंस कर सकते हैं, तो ध्यान से नोट कर लीजिए इस ग्रेवी का रिकैप। ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच दालचीनी, 1 तेज पत्ता, 2 से 3 छोटी इलायची, 1 काली इलायची, आधा बाउल भुना प्याज का पेस्ट, 1 चम्मच अदरक, हरी मिर्च, लहसुन पेस्ट, 1 से 2 साबुत लाल मिर्च, आधा बाउल टमाटर पेस्ट, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला स्वाद अनुसार। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले गरम पैन में तेल, जीरा, दालचीनी, तेज पत्ता, इलायची, काली इलायची डाल के तड़का लें। फिर एक बाउल में प्याज का पेस्ट, अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन का पेस्ट मिक्स करें। अब तड़के में साबुत लाल मिर्च, प्याज पेस्ट, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन पेस्ट ऐड करें और साथ ही टमाटर पेस्ट डाल लें। अब इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर डाल के अच्छे से पका लें। अंत में तैयार पनीर पसंदा के ऊपर ग्रेवी ऐड करके गर्मा गर्म सर्व करें। न्यूट्रिला सोया रसोई से। डिजाइनर शर्ट, वाह भाई, हमने तो फैशन डिजाइनर से शादी की है, अब रोज कुछ नया बनता रहता है, क्या करें। ठीक है खा। भाभी जी जरा आ दीजिए, चूम लूं मैं, हाथ इसमें डाला क्या है? थोड़ा सा प्यार, बातें 2-4, जीने के स्वाद है,
Really? क्या खाना है यार? फूड डिजाइनर से शादी की है, रोज कुछ नया बनता रहता है, क्या करें? न्यूट्रेला सोया, रोज कुछ नया, रोज कुछ सोया। Experience the richness of nuts and the smoothness of cream. Vajilal Gourmet, heavenly pleasure. जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, मोटोवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। डिजाइनर शर्ट, वाह भाई, हमने तो फैशन डिजाइनर से शादी की है, अब रोज कुछ नया बनता रहता है, क्या करें? ठीक है खा। भाभी जी जरा आ दीजिए, चूम लूं मैं, हाथ इसमें डाला क्या है? थोड़ा सा प्यार, बातें दो चार, जीने के स्वाद है हजार। Really? क्या खाना है यार? फूड डिजाइनर से शादी की है, रोज कुछ नया बनता रहता है, क्या करें? न्यूट्रेला सोया, रोज कुछ नया, रोज कुछ सोया। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी? आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद? पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत? जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार, रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, ETV बिहार झारखंड। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है। आपके सपने बुने हम है अग्रणी। सह प्रायोजक यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में वक्त कम, काम ज्यादा, रोज की 1000 जिम्मेदारियों के चलते मुश्किल है तमाम खबरों की जानकारी। इसीलिए अब चाहिए कम समय में ढेर सारी खबरें, यानी सुपर फास्ट खबरें, खबर फटाफट एक समय पर। न्यूट्रिला सोया रसोई से। तो रसोई से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और आप तो जानती हैं कि इस समय कच्चे पपीते काफी अच्छे आते हैं और कच्चे पपीते की बहुत सारी वैरायटी बनती है। उन्हीं में से एक है कच्चे पपीते की चटनी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। सभी जी, कच्चे पपीते की चटनी आप बनाने जा रहे हैं, और वैसे मैंने कभी इसका तरीका सीखा नहीं है कि किस तरीके से बनती है, लेकिन सुना है कि अच्छी लगती है। अच्छी भी लगती है, और ये आप अगर हैवी खाना, पनीर पसंदा जैसा अगर खा लेते हैं तो उसको लाइटर्स भी कर देती है, क्योंकि ये थोड़ी सी पाचक है। और पपीता आपको पता ही है कि पपीते में पपीन होता है, जो कि काफी डाइजेस्टिव होता है। ठीक है समीर शुरू करें? जी हाँ, क्योंकि पैन काफी गर्म हो चुका है। इस गर्म पैन में हम डाल देंगे थोड़ा सा तेल, करीब 1 से 2 टेबल स्पून। ठीक है। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा राई, थोड़ी सी कलौंजी जो अचार में डलती है अमूमन। ठीक है। और इनको हम तड़का लेंगे। करीब करीब दोनों ही 1/4 चम्मच लिए हैं आपने। जी, आधा चम्मच इसमें हम जीरा ले लेंगे। ठीक है। चुटकी भर इसमें हींग डाल देंगे। तो हींग, जीरा, राई और थोड़ी सी हमने ले ली इसमें कलौंजी। और इसके बाद 2 चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे कि हमारा जो चिली फ्लेक्स है, यानी मोटी कुटी बीज वाली मिर्ची है, वो डालेंगे। और वो डालते ही हम इसके अंदर अपने पपीते को, जो कद्दूकस करा हुआ है कच्चा पपीता, ध्यान रखिए कि एकदम हार्ड होना चाहिए। अच्छा। और अंदर से इस तरीके का हरा होना चाहिए। यानी पहले कच्चे पपीते का आपने छिलका पूरा हटा दिया जी, और फिर आपने उसको ग्रेट कर लिया है। जी बिल्कुल। ठीक है। और लाल मिर्च डालते ही जैसे कि वो जले ना, और उसका एक अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए, हमने कच्चे पपीते को इसमें डाल दिया। और समीर जी, घरों में पपीते के पेड़ आपने देखा होगा, काफी घरों में आज भी बहुत लगे रहते हैं, और अक्सर ये होता है कि पपीते उनमें आ जाते हैं, किसी पकते ही नहीं है, कच्चे पपीते ही रहते हैं। तो हमने यहाँ पे और भी कई चीजें व्यूअर्स को सिखाई हैं, लेकिन ये चटनी अपने आप में मल्टीपर्पज चटनी है। बिल्कुल। और इस चटनी को आप कई दिनों तक या कई महीनों तक भी फ्रिज में रख सकते हैं, और खाने के साथ अचार या खट्टी मीठी चटनी का इससे आप लुत्फ उठा सकते हैं। तो जब ये हल्का सा भुन जाए और इसका पानी सूख सा जाए, क्योंकि इसमें बहुत पानी नहीं होता है, तब हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा विनेगर, करीब 2 से 3 टेबलस्पून विनेगर इसमें हम डालेंगे। ठीक है। और आप चाहें तो इसमें नींबू के रस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और साथ के साथ इसमें डाल देंगे हम, जितना आपने विनेगर डाला है उतनी ही आप इसमें चीनी डाल दीजिए। जैसे मैंने 3 टेबलस्पून विनेगर डाला, तो 3 टेबलस्पून ही मैंने इसमें चीनी डाल दी। जी। समीर जी, इसको स्टोर कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए? नहीं, इसको आप बड़े आराम से स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा आम का छुंदा बनाते हैं और आम का मुरब्बा बनाते हैं, उसी तरीके की एक चटनी है, पर ये अच्छी तरीके से विनेगर और चीनी डालने के बाद पक जानी चाहिए। और इसकी पहचान ये है वर्तिका जी
इसके अंदर एक अलग तरह की जो इसके जो थ्रेड्स हैं, जो इसकी ग्रेटिंग्स हैं, उसमें एक चमक जैसी आ जानी चाहिए। ठीक है। और थोड़ा सा मतलब वो ट्रांसपेरेंट जैसे हो जाए, तो इसके बाद इसका मायने ये है कि इसका जो पानी अंदर का है वो अच्छे तरीके से सूख गया है और इसने चीनी को और विनेगर को अपने अंदर मर्ज कर लिया है। और ये भी ध्यान रखिए वर्तिका जी, ये जो चटनी है ये गरम गरम नहीं खानी, इसको जब 1 से 2 घंटे ठंडी हो जाए, पूरे मसाले इसके अंदर जब अच्छी तरह से हो जाएं, तब ये चटनी को आप इसका पूरी तरीके से लुत्फ उठाएंगे। ठीक। और ये जो जूस है इसका, यही इसके अंदर इसको प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, यानी लास्ट चीनी में इसमें पोर कर दें ऊपर। जी बिल्कुल। तो वर्तिका जी, आपने देखा कि एक कच्चे पपीते के साथ में हम किस तरीके से किचन में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना सकते हैं। और आज हमने बनाई ये चटनी आपके लिए, जो कि कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ तीखी भी है और ये बहुत ही गुणकारी भी है। वैसे पता नहीं लग रहा समीर जी कि कच्चे पपीते की चटनी है। हाँ, स्वाद तो भरपूर है, अच्छी लग रही है, लेकिन जो भी खाएगा वो एक बार ये पूछेगा कि किस चीज की चटनी है और अच्छी बनी है। और साथ में तड़का आपने दिया ना कलौंजी का, राई का, हींग, जीरे का, उससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आ रहा है। एक अचारी जैसा टेस्ट इसमें आ गया। जी हाँ, यानी हल्का सा जो टैंगीपन है विनेगर का है, थोड़ी सी स्वीटनेस है, कुल मिला के ओवरऑल बहुत अच्छी बनी है। बहुत सिंपल सी है और एक अच्छा सा वेरिएशन है आपके घर के लिए, तो नोट करके रख लीजिए और जब भी समय मिले बनाइएगा जरूर से। कच्चे पपीते की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 चम्मच राई, 1/4 चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच जीरा, चुटकी भर हींग, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 बाउल ग्रेटेड कच्चा पपीता, 3 चम्मच विनेगर, 3 चम्मच चीनी। कच्चे पपीते की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले गरम पैन में तेल, राई, कलौंजी, जीरा, हींग को तड़का लें। फिर इसमें चिली फ्लेक्स, ग्रेटेड पपीता डाल के अच्छे से मिक्स करते हुए पका लें। अब इसमें विनेगर, चीनी डाल के पका लें। लीजिए, तैयार है कच्चे पपीते की चटनी। तो समीर जी, यहाँ शो पर आने के लिए, रेसिपी सिखाने के लिए और कुछ स्वाद भरी बातों से हमें लवरेज करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया और आई होप कि आप सभी को मजा आया होगा इसको सीख करके, और आप सभी दर्शक हमारे इसको जरूर बनाएंगे और इसको एंजॉय करेंगे। तो अब बारी है टिप ऑफ द डे की। गर्मियों के दिन है और इस समय पे अक्सर करके दूध फट जाया करता है। जो लोग दूध को फ्रिज में नहीं रखते हैं या जिनके घर में फ्रिज की फैसिलिटी नहीं होती है या जो लोग सिंगल रहते हैं, तो उनकी सबसे अच्छा टिप ये है कि दूध को गर्म करने के बाद थोड़ी देर बाद उसमें 1 किलो दूध के अंदर 1 चुटकी अगर आप इसके अंदर मीठा सोडा मिला के रख देते हैं तो दूध काफी लंबे समय तक सुरक्षित रहता है और वो फटता नहीं है। और अब बारी है हमारे आज के क्विज की। हमारा आज का क्विज ये है, समीर जी ने पनीर पसंदा के लिए हमें मुगलई ग्रेवी सिखाई थी। उस ग्रेवी में उन्होंने जो प्याज का पेस्ट यूज किया था, क्या वो ब्राउन पेस्ट था या फिर वो कच्चा था या फिर वो सफेद पेस्ट यूज किया गया था? जवाब भेजने के लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है रसोई से ATV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और हमारा ईमेल आईडी है rasoi@etv.co.in। जब हम जिंदगी जीते हैं तो बहुत सारे लम्हे ऐसे आते हैं जिन्हें हम स्वाद के साथ जीना चाहते हैं, और रसोई से ऐसा ही प्रोग्राम है जो हर दिन आपको हर तरीके के स्वाद के साथ अपडेट करता है। तो समय निकालिएगा, आज की 3 रेसिपीज को फिर से ट्राई करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। न्यूट्रिला सोया प्रस्तुत रसोई से। न्यूट्रेला सोया, रोज कुछ नया, रोज कुछ सोया। सह प्रायोजक स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए,
नमस्कार, खबर फटाफट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अतुल सिंह। सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय खबरें। लाहौर के कोट लखपत जेल में साथी कैदियों के हमले का शिकार हुए भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की मौत हो गई है। लाहौर के जिन्ना अस्पताल में सरबजीत ने 1 बजे आखिरी सांस ली। डॉक्टर्स ने बताया कि दिल का दौरा पड़ने के कारण सरबजीत की मौत हुई है। 26 अप्रैल को लखपत जेल में 6 साथी कैदियों ने सरबजीत सिंह पर जानलेवा हमला किया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान में सरबजीत की मौत पर गहरा दुख जाहिर किया है। प्रधानमंत्री ने सरबजीत को भारत का बहादुर बेटा बताया है। उन्होंने लाहौर जेल में सरबजीत पर कातिलाना हमले के बाद मानवीय आधार पर इस मुद्दे पर विचार नहीं करने के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा भी की है। सरबजीत की मौत के बाद जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में मनमोहन सिंह ने कहा कि इस जघन्य हत्या के दोषियों को निश्चित रूप से न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरबजीत को भारत लाने की व्यवस्था की जाएगी और उनके परिवार की सलाह पर उनका अंतिम संस्कार होगा। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी सरबजीत की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सुशील शिंदे ने मृतक की बहन दलवीर कौर से मुलाकात कर उन्हें आश्वासन दिया है कि उनके भाई के पार्थिव शव को पाकिस्तान से भारत लाया जाएगा। पाकिस्तान सरबजीत के शव को भारत को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। पाकिस्तान के विदेश सचिव ने जानकारी दी कि पोस्टमार्टम के बाद सरबजीत के शव को भारत के हवाले कर दिया जाएगा। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने पाकिस्तान में सरबजीत की मौत पर गहरा दुख जाहिर किया। उन्होंने बताया कि सरबजीत की मौत से देश के लोगों को दुख पहुंचा है। इस मौके पर उन्होंने सरबजीत के परिजनों को सांत्वना भी दी। पाकिस्तान में सरबजीत सिंह की मौत को कांग्रेस ने पूरी तरह से अमानवीय और न्याय प्रक्रिया के विरुद्ध बताया है। पार्टी महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने उम्मीद जाहिर की कि भारत सरकार सरबजीत के मामले में सभी जरूरी कदम उठाएगी जिससे भविष्य में इस तरह का अमानवीय व्यवहार किसी और के साथ न हो। पाकिस्तान के सरबजीत की मौत पर संसद ने गहरा दुख व्यक्त किया है। लोकसभा की ओर से अध्यक्ष मीरा कुमार ने सरबजीत पर जानलेवा हमले की निंदा की और उनकी मौत पर दुख जाहिर किया। साथ ही सदन की ओर से उन्होंने दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग भी की। पाकिस्तान में सरबजीत की मौत को भाजपा ने भारत सरकार की कूटनीतिक विफलता करार दिया। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर समय रहते भारत पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बना पाता तो सरबजीत पर हमला नहीं हुआ होता, उनकी जान नहीं जाती। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की जेलों में बंद और भारतीय कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार से पाकिस्तान पर दबाव बनाने की भी मांग की है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरबजीत सिंह की मौत को गैर न्यायिक हत्या करार दिया और इसे केंद्र सरकार की कूटनीतिक विफलता बताया। कर्नाटक के मंगलौर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने पाकिस्तान सरकार पर सरबजीत की हत्या का आरोप लगाया। भाजपा ने खुले तौर पर सरबजीत की मौत को हत्या करार दिया और इसे केंद्र सरकार की विफलता बताया। भाजपा ने कहा कि अगर सरकार सही समय पर कदम उठाती तो सरबजीत की जान बच सकती थी। भाजपा को आशंका है कि इससे भारत पाकिस्तान के रिश्ते में कड़वाहट आ सकती है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सरबजीत सिंह की मौत पर गहरा दुख जाहिर किया है। कहा कि इसके पीछे के कारण दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सरबजीत की बहन दलवीर कौर से मुलाकात की। जब राहुल गांधी उनसे मिलने पहुंचे तो उनके साथ गृह मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद थे। शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने सरबजीत की मौत पर दुख जाहिर किया। उन्होंने सरबजीत की मौत के लिए पाकिस्तान के साथ साथ भारत सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया। कौर ने कहा कि सरबजीत का परिवार 2 साल से उनको बचाने के लिए सरकार से मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन सरकार ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया।
पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने सरबजीत की मौत पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने सरबजीत की मौत को सरकार की कूटनीतिक विफलता करार दिया। उन्होंने कहा कि सरबजीत के मामले में प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अगर सही फैसला लेते तो सरबजीत की रिहाई हो सकती। पंजाब सरकार ने सरबजीत के आश्रितों को रोजगार देने का भरोसा दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार ने केंद्र सरकार पर अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया और कहा कि पंजाब सरकार सरबजीत को उचित सम्मान देगी। सरबजीत की मौत के लिए उनकी बहन दलबीर कौर ने पाकिस्तान को ही जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से भारत को धोखा देते आया है और वो आगे भी धोखा देता रहेगा तब तक जब तक उसे सबक नहीं सिखाया जाता। उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पूरे हिंदुस्तान से एकजुट होने की अपील भी की। सरबजीत के परिजनों ने गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे से सरबजीत के शव को भारत लाने और शहीद घोषित करने की मांग की है। साथ ही सरकारी सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कराने की भी मांग की है। पाकिस्तान में सरबजीत की मौत कोयला आवंटन घोटाले, चीनी घुसपैठ और सिख विरोधी दंगों के मुख्य आरोपी कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बरी किए जाने के मुद्दे पर आज संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्षी दलों ने बार बार संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को बाधित किया और बार बार दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा। 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों ने आज दूसरे दिन 10 जनपद में प्रदर्शन किया। लोग दंगे के मुख्य आरोपी वरिष्ठ कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को कोर्ट द्वारा बरी किए जाने का विरोध कर रहे थे। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने सज्जन कुमार को सजा देने की मांग की। यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी कर्नाटक के गुलबर्गा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रही थी और राज्य सरकार की खिंचाई कर रही थी। उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए केंद्र सरकार ने मनरेगा जैसी योजना चलाई और कर्नाटक सरकार को भी धन दिया गया, लेकिन वो धन लोगों के काम नहीं आया। नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से कांग्रेस विहीन देश का नारा दिया है। महात्मा गांधी ने बहाने उन्होंने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर उनका नाम लिए बगैर निशाना साधा और कहा कि वो महात्मा गांधी की आखिरी इच्छा यानी कांग्रेस का विघटन की इच्छा कब पूरा करेंगे। चलिए आप रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। जो है मुंबई अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन। जौनपुर से आ रहा हूँ, यहाँ के जाऊंगा। टाइम में मार्केट घड़ी क्यों देख रहे हो भाई, देरी हो रही क्या? गुड आफ्टरनून बोलना था, पहले गुड मॉर्निंग बोल दिए कि आप पहली बार मिले। ये है प्योर और सिंपल तरीका नौकरी पाने का। कौन मारेगा सेल्स की बाजी? लखनऊ और वाराणसी के ऑडिशंस में सुखैम प्रेजेंट्स ईटीवी सेल्स का बाजीगर जल्द आ रहा है सिर्फ ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। Brought to you by Sukham in partnership with Dainik Jagran. Associate sponsor Liberty Food. CT Group of Institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career. Think of CT. एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा में। होंडा है। राहुल की दुनिया में आपका स्वागत। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज केवल इच्छा शक्ति, मेहनत और विश्वास से स्थापित हो रहा है नए नए ख्वाबों का आशियां। राज्य सरकार के सहयोग से खाद्य संरक्षण केंद्र हो रहे हैं। परिवेश बंधु होकर लकड़ी के बदले प्लाईवुड का व्यवहार लोकप्रिय करना। विश्व भर में विश्वायन के प्रभाव से आयात निर्यात व्यवसाय का प्रबल विस्तार, और ये सब कर रहा है राहुल। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य की शपथ।